नमस्कार, ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ नुमान समर। किसान आंदोलन पर लगातार सियासत हो रही है, या अगर ये कहें कि किसान आंदोलन को सियासत ने हाईजैक कर लिया है तो ये गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में इसी को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कृषि कानून का विरोध राजनीतिक धोखेबाजी है। विपक्ष को घेरते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुद ही कृषि सुधार की वकालत की थी और राजनीतिक फायदे के लिए यू टर्न ले लिया। वहीं धान खरीद को लेकर भी सड़क पर संग्राम दिखा। संग्राम के बीच मनोहर लाल दिल्ली पहुंचे, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की और फिर कल से हरियाणा और पंजाब में धान खरीद होने का ऐलान भी कर दिया गया। पंजाब में भी कल से ही धान की खरीद शुरू हो जाएगी। लेकिन इस सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि किसानों से राजनीतिक छल कब तक होगा। जय किसान से विपक्ष क्यों परेशान है? दल हित के लिए किसान हित से यह खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? और सियासत के लिए किसान कब तक मोहरा बनाए जाएंगे? तो आइए अब बहस की शुरुआत करते हैं। और आज की बहस में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं, किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा हमारे साथ हैं, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक और किसान नेता कुलदीप सिंह धालीवाल को आप इस वक्त देख पा रहे हैं, और कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के प्रवक्ता प्रीतपाल सिंह बालेवाल भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं। तुहिन जी, शुरुआत मैं आपसे कर रही हूं क्योंकि आज हमने जो सड़कों पर देखा, पंजाब और हरियाणा में किस तरह से जो प्रदर्शनकारी किसान हैं वो सड़कों पर उतरे। अब हालांकि ऐलान कर दिया गया है कि पंजाब और हरियाणा में कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि यह नौबत आई क्यों कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री का, आपके विधायकों का, सांसदों का घेराव करने पहुंच गए प्रदर्शनकारी, और ये तस्वीरें किस तरह से वहां पर बैरिकेड्स को तोड़ा गया, ये नौबत क्यों? देखिए मीमांसा जी, इस साल हमारा जो खाद्य उत्पादन है उसमें एक रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है 308 मिलियन टन का, जो अप्रत्याशित है। तो अगर देश के किसान वाकई इस तरह जो है आंदोलन जीवियों का समर्थन कर रहे होते तो ये नामुमकिन था। देश के किसान जो है आज भी लाल बहादुर शास्त्री जी के दिए गए जो एक स्लोगन है, जय जवान जय किसान, उसको मानते हुए वो पूरी निष्ठा के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, और वो हमारे फार्म लॉस का उन्होंने पूरी तरह से स्वागत किया। ये कुछ जो चंद लोग हैं, राकेश टिकायत, जो कि हमेशा जो पॉलिटिकल ब्रोकर्स जो कहते हैं, जो हर बार काले कानून तो बताते हैं इसको, लेकिन इसमें काला क्या है ये नहीं बता पाते हैं। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है, वो कांग्रेस हो या शरद पवार की पार्टी हो, जिन्होंने कभी ना कभी पिछले 2 दशकों में इन फार्म लॉज की मांग नहीं की थी और ये इनकी जरूरत नहीं बताई थी। तो आज किसको आपत्ति हो सकती है अगर छोटे किसानों को अपने जो फूड आउटपुट है उसको बेटर मार्केटिंग फैसिलिटीज उनको मुहैया कराई आ सकती है? तो इससे किसको प्रॉब्लम हो सकती है? केवल उन बिचौलियों को जो कि एक हक के तौर पर इन पर राज करते थे, छोटे किसानों को। और आज प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है कि हर जगह पर हमारा फोकस जो है वो छोटे और मार्जिनलाइज लोग हैं। तो आज हमारा ध्यान जो है वो छोटे किसानों पर है। आज वक्त आ गया है कि आज पूरी तरह से हम उन्हें सशक्त करें, और यही कारण है कि ये फार्म लॉज पर हम कायम हैं। ठीक है प्रीतपाल सिंह जी, ये कहा कांग्रेस नेताओं ने और विरोधी दलों ने कि ये तो एमएसपी खत्म करने का षड्यंत्र है, ये सोची समझी साजिश है। तो एमएसपी मंडियां तो बंद नहीं हुई, एमएसपी पर खरीद भी जारी है, और अब तो हरियाणा और पंजाब में धान की खरीद कल से शुरू भी हो जाएगी। चलो, थैंक यू साहब। कहानी ये है कि अच्छी बात है कि कल चन्नी जी हमारे मुख्यमंत्री मिले थे, आज मनोहर लाल जी मिले, और इन्होंने ये मांग ली कि हमारी जो धान की खरीद है वो कल से चालू कर देंगे। बहुत अच्छी बात है, हम धन्यवाद करते हैं बीजेपी गवर्नमेंट का। खुद ले रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी की देन है? नहीं, मैं एक कह रहा हूँ कि हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं देश की सरकार का कि उन्होंने हमारी बातें मान ली और किसानों की बातें मान ली। अगर हम मिले थे तो शुरू होगी, पहले रोक लगी हुई थी। मैं तो वो अच्छी बात ही कर रहा हूँ, कोई गलत बात नहीं कर रहा उस चीज में। लाल सिंह जी, वहां पर घेराव तो आपके मंत्रियों का भी हुआ, आपके नेताओं का, कि आप सही तरीके से केंद्र तक अपनी बात नहीं पहुंचा रहे हैं। आप कहते हैं आप किसानों के साथ खड़े हैं। मैडम मेरी बात सुनिए, मैं तो एक धन्यवाद दे रहा हूँ मोदी गवर्नमेंट को कि हमारे चन्नी जी जो मुख्यमंत्री थे वो मिले, आज मनोहर लाल जी मिले, तो किसानों की जो धान की खरीद थी वो अगर इन्होंने कहा है कल से चालू हो जाएगी, अच्छी बात है। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को
नहीं करना चाहिए था। चलो किसानों के दबाव में ले लीजिए या खुद ही अपने मन से कर दिया उन्होंने, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छा हुआ। जो आज मोदी जी की बात हम कर रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों ने किया, मोदी जी तो एक फोन की दूरी पे थे 10 महीने से, गुमराह क्यों कर रहे थे किसान, बोले हैं तो बुला लेते ना मोदी जी, बातचीत कर लेते, अच्छी बात भी हो जाती है। मेरे भाई बैठे हैं बीजेपी के प्रवक्ता, फिर बचोलिए शब्द आ गया, थोड़े दिनों बाद खालिस्तानी आ जाएगा, फिर आंदोलन जी भी आ जाए, ये चीजें अच्छी नहीं लगती। किसान अपने हक की मांग मान रहा है। मिमसा एक बात देखिए, कल परसों एक अखबार में मैंने न्यूज देखी थी कि अंदानी जी 1006 करोड़ दिन का कमाते हैं, उनके साइलो है, उनको रेंट भी मिलता है, फिक्स रेंट मिलता है, चाहे फसल आए या ना आए। तो किसान को एमएसपी क्यों नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। देश कानून बना दे, जो प्रोड्यूस हो उसकी क्वालिटी फिक्स कर दे, हमारे जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं और बाकी चीजें हैं एफसीआई कर दे कि ये क्वालिटी हम बाय करेंगे। इस वक्त जो खबर आ रही है वो दर्शकों को दे दें, क्योंकि जो आंदोलन चल रहा था वो वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। खरीफ फसलों की खरीद के लिए ये आंदोलन था और हरियाणा और पंजाब में, जैसे कि हमने आपको बताया, कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब आंदोलन वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर क्या जानकारी दी, उनकी बात सुनिए। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि अब ये खरीफ की प्रोक्योरमेंट का सीजन ये शुरू हो रहा है और इसमें मुख्य फसल धान और बाजरा ये होते हैं। धान की प्रोक्योरमेंट का जो समय हमने पहले निश्चित किया था वो 1 अक्टूबर से शुरू किया था, लेकिन जैसा हमको मालूम है इस बार वर्षा लगातार ये देरी से भी चल रही है, तो इसके कारण से पहले केंद्रीय मंत्रालय ने, हमारे विभाग ने इसको पोस्टपोन करके 11 अक्टूबर ये कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं हरियाणा की मंडियों में धान बहुत सा आ चुका है और उसमें प्रोक्योरमेंट के लिए सब किसानों की ओर से भी मांग थी कि इसको जल्दी शुरू किया जाए। हमने केंद्रीय मंत्रालय से, हमारे अश्विनी चौबे जी से आकर के निवेदन किया कि इसको जल्दी से शुरू किया जाए। तो अभी बैठ करके एक निर्णय ये हुआ है कि कल से विधिवत 3 तारीख से 3 अक्टूबर से और ये प्रोक्योरमेंट जो है वो सब जगह शुरू हो जाएगी। इतना ही विषय आज की जानकारी के लिए देना था। तो इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारी किसानों की तकलीफ स्वाभाविक है कि जिन्होंने अपनी धान काट ली है, मंडियों में ले आए हैं, तो उनकी प्रोक्योरमेंट जल्दी होनी चाहिए। तो इसलिए उसका निर्णय एक ठीक अच्छा निर्णय हो गया है कि कल 3 तारीख को और इसकी प्रोक्योरमेंट शुरू हो जाएगी। तो विपक्षी दलों ने इसी को लेकर मोर्चा खोला हुआ था और अब धान की खरीद पंजाब और हरियाणा में कल से शुरू हो जाएगी। घनश्याम जी, एक बात और प्रधानमंत्री मोदी ने इस सुबह कही थी कि ये राजनीतिक धोखा है, विरोध करने वाले बौद्धिक बेईमान हैं। पहले वादा करते हैं, खूब चिल्लाते हैं, शोर हंगामा करते हैं, मैनिफेस्टो में शामिल कर देते हैं बातों को और बहाना बनाकर भूल जाते हैं। ये सियासी विरोध ही हो रहा है। नमस्कार निर्मला जी, आपको, आपके दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। आज स्वर्गीय महात्मा गांधी जी की को हम सब श्रद्धांजलि दे रहे हैं और ऐसे वक्त में श्रद्धांजलि दे रहे हैं जब समूची भारतीय जनता पार्टी, उसके समर्थक गोडसे को लेके निरंतर उत्साहित रहते हैं। आज जय जवान जय किसान के नारे को भी हम याद कर रहे हैं। आपने कहा कि धोखा देने वाले प्रधानमंत्री को कोट करते हुए मैनिफेस्टो में कुछ शामिल कर लेते हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी का 2017 का उत्तर प्रदेश का मैनिफेस्टो। मैं बताता हूँ क्या शामिल किया गया है इसमें कहा लिखा गया है 2022 तक किसानों की रकम की आय दुगनी हो जाएगी। धोखा किसने दिया? जो पार्टी अपने मैनिफेस्टो में 2017 में उत्तर प्रदेश में घोषणा करती है, इसमें प्रधानमंत्री की तस्वीर भी बनी हुई है। देखिए, अमित शाह की भी तस्वीर बनी हुई है। घोषणा करती है कि 2022 तक रकम आय दुगनी हो जाएगी। लगातार पेट्रोल डीजल हर तरह के इनपुट कॉस्ट को बढ़ाती रहती है। सैकड़ों किसान मर जाते हैं, प्रधानमंत्री का फोन नहीं उठता, प्रधानमंत्री या कृषि मंत्री की तरफ से कुछ जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है कि सरकार बहरी गूंगी हो गई है और सेलिब्रेट कर रही है किस तरीके से उसके चुनिंदा पूंजीपति प्रतिदिन 1000 करोड़ की संपत्ति अर्जित कर रहे हैं ऐसे देश में जिसमें 97% लोगों की आय घट रही है। तो मुझे लगता है मैं इसका जवाब ले लूंगी घनश्याम तिवारी जी, लेकिन विपक्षी दलों का जो मैनिफेस्टो है वो आप भूल जाते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या कहा गया था? एपीएमसी एक्ट को रिपील करने की बात की गई थी। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो उठाइए आप 2016 का, उसमें भी एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट की बात की गई है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लाने की बात की गई है। शरद पवार की वो चिट्ठी भी आपको याद होगी जो 2010 में उन्होंने लिखी थी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को लाने की बात की गई, एपीएमसी एक्ट अमेंडमेंट की बात कही गई। ये सारे जो घोषणा पत्र हैं
ये आप किनारे रख देते हैं। हम ये मान लें कि देश के प्रधानमंत्री समूची विपक्षी दलों के घोषणा पत्र का सार इंप्लीमेंट करने के लिए निकले हैं। देखिए, ये प्रधानमंत्री जी की गांधी जी के प्रति जो जिस तरीके से उन्हें दुनिया भर में कहा जाता है गांधी जी का सम्मान नहीं करती भारतीय जनता पार्टी, ये गांधी जी के प्रति उनके सम्मान न करने की भावना है कि आज के दिन वो इतने बड़े झूठ से बुना हुआ इंटरव्यू दे रहे हैं। वरना कम से कम आज के दिन, सत्यमेव जयते के दिन, प्रधानमंत्री को सच से भरा हुआ इंटरव्यू देना चाहिए था। ये कहना चाहिए था कि हम 92 लाख किसानों से कंसल्टेशन नहीं कर पाए। ये कहना चाहिए था कि हमसे गलती हुई कि सैकड़ों किसान मर गए, हमसे बात नहीं कर पाए। ये कहना चाहिए था कि हमने झूठ के दम पर ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, आप उस पर कुछ नहीं बोलेंगे। वो ठीक है, सरकार से हम जवाब ले लेंगे उन्होंने किसानों के लिए क्या किया, लेकिन विपक्षी दलों को क्या जवाब नहीं देना चाहिए? जो उन्होंने वादे किए और वादों से वो कैसे यू टर्न ले लेते हैं अपने सियासी फायदे के लिए, उस पर भी तो जवाब देना होगा। पुष्पेंद्र जी, ये मैनिफेस्टो जिनका मैं जिक्र कर रही हूं, सियासी दलों का, विरोधी दलों का, ये आपको भी तो याद होगा। जी, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टेड टाइम मिल जाएगा तो मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, यदि कोई विरोधी दल गलत कोई नीतियां ला रहा था, यही मान लेते हैं, तो क्या जरूरी है कि जो है भाजपा भी कोई गलत नीतियां लाएगी? अब किसान जो इसका विरोध कर रहे हैं और दो मांगों को लेकर के मूल रूप से आंदोलन हो रहा है। एक है एमएसपी की लीगल गारंटी, दूसरा है कि कानून को, जो 3 कानून है उनको वापस ले लेना। अगर इन दोनों मांगों को मान लिया जाए तो ये तत्काल जो है आंदोलन समाप्त हो सकता है। अमेंडमेंट के लिए तो बात कर रही है सरकार, कह रही है कि आप बातचीत के लिए आए, और यही सियासी दलों के मैनिफेस्टो में नजर आता है, यानी कि वो सेम पेज पर हैं, लेकिन सियासी फायदे के लिए ये यू टर्न लेना और किसानों को उकसाना, क्योंकि उसमें उनका हित नजर आता है उन्हें। नहीं, मैं सियासी वाली प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, यदि जन सरोकार के मुद्दों पर जन विरुद्ध तरीके से कुछ नीतियां सरकार बनाती है तो उसके खिलाफ वोट देने का अधिकार जो है किसानों का है। इसको राजनीति नहीं कहते, इसको राष्ट्र नीति कहते हैं, राजधर्म है ये। और इसमें भी मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में इसी वजह से हमने मिशन जो है उत्तर प्रदेश में घोषित किया है, उसमें भी आपके माध्यम से संदेश किसान भाइयों को देना चाहता हूं कि भाई आपको जो है बरगलाने की कोशिश होगी, आपको तरह तरह की पार्टियों में कंफ्यूजन में नहीं जाना है। एक ही पार्टी है उत्तर प्रदेश में जो भाजपा को हराने की स्थिति में है, उसका नाम है समाजवादी पार्टी। सारे के सारे वहां वोट डालिए, क्लियर मैं कह रहा हूं। और इधर उधर छोटे मोटे दलों को आप वोट दे करके जो है बर्बाद ना करिए। अंत में हो सकता है वो घूम फिर करके बीजेपी की गोद में जाके बैठ जाए। उसमें बुआ जान भी है एक, और एक चाचा जान के बारे में जिक्र हो गया। एक पश्चिम यूपी की छोटी सी पार्टी है जिसको मैं भतीजा जान कहता हूं, उनकी भी चर्चाएं चल रही हैं, वो भी आतुर है बीजेपी की गोद में बैठने के लिए, उनसे गठबंधन करने के लिए। मंच का कैसे राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, आप इस बात से तो नहीं किनारा कर सकते? हम बहुत स्पष्ट करके चल रहे हैं, हमारे विरुद्ध ये इन्होंने नीतियां बनाई है, इनके विरुद्ध हम वोट देने का काम करेंगे। बहुत साफ है हमारा स्टैंड। कोई जैसे बंगाल में किया, बंगाल में जो है ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी थी पोजीशन में, और उत्तर प्रदेश में जो है समाजवादी पार्टी। विरोध किसका है? मैं इस पर, धारीवाल जी, ये मोदी विरोध है या कृषि कानूनों का विरोध है? देखिए माता जी, मैं ये बात सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो एक तो 35,000 करोड़ की जो CCL है उन्होंने इशू की, और दूसरा ये आज उन्होंने कह दिया कि पंजाब और हरियाणा में जो खरीद है कल से चालू है, क्योंकि इसके ऊपर बड़ा बवाल होने लगा था। कोई समझने तो वाला तो नहीं था कि बरसात आ गई है, भाई नमी ज्यादा हो गई है, और किसानों को वर्गलाया जा रहा था कि भाजपा के खिलाफ ये है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिसीजन लेके बहुत अच्छा किया, और कल से जो है मंडियों में खरीद शुरू हो जाएगी। और रही मैनिफेस्टो की बात, तो उसके ऊपर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे पंजाब में पंजाब कांग्रेस प्रधान सिद्धू साहब ने पूरा क्लियर कर दिया कि ये सारे कानून पहले से ही पंजाब में लागू हैं और सारी चीजें पहले से पंजाब में है। तो विरोध क्या था? तो राजनीतिक विरोध है। जैसे अभी बता रहे थे मेरे साथी किसान नेता कि हमारा तो जो खुला मंच है वो भाजपा के खिलाफ हम यूज करेंगे, तो उनका तो एक एजेंडा बन गया और विपक्षी दलों का भी एजेंडा बन गया। जो बातें उन्होंने कही हुई थी, पहले ही कही हुई थी, अपने मैनिफेस्टो में कही थी। 2005 में कांग्रेस ने पंजाब में अमेंडमेंट की है, उसके बाद 2013 में अकाली गवर्नमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कानून लेके आई है। उसके बाद सभी मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी और उसके बाद कांग्रेस सभी अपने अपने में सभी ये जो बिल है वो उसकी मतें लेके आए हैं।
और जब विरोध शुरू हो गया तो सभी ने विरोध किया, किसी ने ये देखा नहीं, इसमें हमारे फायदे की बात है। आज भी मैं जो किसान नेता संयुक्त किसान मोर्चे से मेरे साथ बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि किसान हित की जो बात है वो होनी चाहिए मोर्चे में, पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। आप जो कानून वापसी की पॉलिटिकल मांग पर अड़े हुए हैं उसका फायदा पॉलिटिकल दलों को है, किसान को नहीं है। किसान को कानून चाहिए, किसान खुदकुशी कर रहा है और उसको कोई हल चाहिए ताकि उसकी खेती को नई दिशा मिले। उस हल की तरफ आप क्यों नहीं जाते? आप क्यों इस तरफ जाते हो कि हमने तो यहाँ बैठकर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करना है और कोई बात नहीं, चाहे हमारा मसला हल हो चाहे ना हो। यहाँ पर सियासी हित नहीं साधना है, दलहित से ऊपर उठकर किसान के हित की सोचना है। और चूंकि आप विरोधी दल हैं तो आप विरोधी करेंगे सरकार की हर नीति का, ये बात हजम नहीं होती है। देखिए बात ऐसी है, आपने मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे, तो मैनिफेस्टो चलो ये कह रहे हैं कि सारे के मैनिफेस्टो में था, तो इम्प्लीमेंटेशन किस अकॉर्डिंगली करनी थी वो भी पूछ लेते। आपको पता है कि बीजेपी के जो मैनिफेस्टो उसमें ये कभी भी नहीं लिखा था कि वो ऐसे कानून लेकर आएंगे। उसमें तो आया दुगनी की बात करी थी, महंगाई। अरे जो बात आपके मैनिफेस्टो में थी वही तो है इन 3 कानूनों में। अरे यही तो बात हो रही है। एक मेरी बात तो सुनिए, उसमें 6.5 लाख मंडी बनाने की भी बात थी, वो बनाई गई। तो मंडी खत्म हो गई क्या प्रीतपाल जी? मेरी बात तो मंडी में क्या फसल खरीदी नहीं जा रही? धान की जो खरीद है वो पिछले 1 साल में बढ़ी है। मैं आपको फिगर्स भी बता देती हूँ, 712 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 772 लाख मीट्रिक टन। ये मैं मई 2021 तक के आपको आंकड़े दे रही हूँ जी। बिल्कुल। फिर आप इन्हें कैसे जस्टिफाई करेंगे कि कुछ नहीं कर रही सरकार? देखिए मैं नहीं कह रहा कि जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की वो खरीद रही है। आप धान की कितनी % खरीद हुई है पूरे हिंदुस्तान में? 6.5% खरीद होता है, 6.5% खरीद हुई है पूरे हिंदुस्तान में जो सरकारी खरीद हो रही है। हम वही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे लीगल राइट दे दीजिए। अगर अदानी के साइलों को हम खाली पड़ेगा भी रेंट देते हैं तो किसान तो अपनी बीज घनश्याम तिवारी जी, उनको मैं ले आती हूँ। घनश्याम तिवारी जी, पहले एमएसपी को लेकर कोई गारंटी थी, कोई कानून था क्या? 36 रुपए है, 36 रुपए आया है जो मेरे किसान है, उसकी एमएसपी के साथ आया हो जाए ना, बढ़ जाए। अगर पेट्रोल डीजल का रेट तो घनश्याम तिवारी जी जल्दी से आपका कमेंट और तुहिन जी से लेंगे आखिरी कमेंट, फिर आप अपनी बात रखिए फटाफट। देखिए ये स्पष्ट बात है कि सरकार किसानों को धोखा दे रही है। प्रधानमंत्री आज इस तरह का इंटरव्यू देके महात्मा गांधी जी को एक तरीके से चिढ़ा रहे हैं, उनके विश्वास को, उनके मूल्यों को, सिद्धांतों को चिढ़ा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के समर्थक गोडसे जी की वाहवाही ट्विटर पर और अन्य प्लेटफॉर्म पे कर रहे हैं। जहां तक पहले मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी, बार बार गांधी जी का जिक्र कर रहे हैं, वो तो अहिंसा में विश्वास रखते थे। इस हिंसक आंदोलन से किसका फायदा होगा? किसानों का हित हो जाएगा क्या? गांधी जी को जिन सिद्धांतों की बुनियाद पर मारा था वो ट्रेनिंग कहां से हुई थी? वो ट्रेनिंग कहां से हुई थी? इस देश में आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं का उदय अहिंसा से तो नहीं हुआ है, ये आप भी जानती हैं। सत्य से भी नहीं हुआ है, ये आप भी जानती हैं। तो जिस तरह की हिंसा, जिस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा से इस तरह के नेता स्वयं को महान बनाने लगे हैं, उस तरह के झूठ और प्रोपेगेंडा के खिलाफ महात्मा गांधी हमेशा खड़े रहेंगे। और देश का हर वो परिवार, हर वो व्यक्ति जो महात्मा गांधी के मूल्यों को आदर्श मानता है वो खड़ा रहेगा। ठीक है, तुहिन जी रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। वो झूठ बोलते रहेंगे। देखिए मीमांसा जी, ये बहुत अन्याय होगा अगर मैं घनश्याम जी के चार्ज का जवाब नहीं दूं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके 2 सिटिंग एमपीज एसटी हसन साहब जो हैं वो लगातार जो है शरिया लॉ की मांग करते हैं देश में, और एक और एमपी है 91 वर्ष के, वो तालिबान का समर्थन करते हैं। तो इन लोगों को ये आरोप लगाना इनके द्वारा कि हम गांधी जी के आदर्शों को नहीं मानते हैं, बहुत ही गलत और बहुत ही ओछी बात है। और इससे अगर परहेज करें मेरे मित्र घनश्याम जी तो बेहतर होगा। अब मैं एमएसपी की बात पे आता हूं। देखिए 2013-14 की तुलना में अगर आप सारे, मैं आपको पूरे कंपैरिजन के साथ बता रहा हूं, वीट अर्थात गेहूं के दामों में 41% की वृद्धि हुई है एमएसपी में, पैडी में 43% की हुई है, मसूर में 73% की, उड़द में 40% की, मूंग में 60% की, अरहर में 40% की, मस्टर्ड में 52% की, ग्राम में 65% की और ग्राउंड नट्स में 32% की। तो कौन ये कहां से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लोगों को कि एमएसपी खत्म हो जाएगा? पिछले 50 सालों में कोई भी सरकार एमएसपी को समाप्त नहीं कर पाई, और जो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है निरंतर एमएसपी को बढ़ाने का, उससे तो ये सवाल नहीं उत्पन्न होता है।
पिछले 2 साल पहले तक 2 साल पहले तक इन्होंने कभी नहीं डिमांड किया था कि वक्त में बस कम है। पुष्पेंद्र जी का एक कमेंट यहाँ पर बनता है। पुष्पेंद्र जी, जी सरकार कुछ तो कर रही है, ऐसा तो नहीं है बिल्कुल बैठी है। ये जो एमएसपी बढ़ाई गई है ये भी हुआ है, और अब धान की खरीद की बिक्री शुरू हो जाएगी। जो आप उठा रहे थे लगातार मांग, वो भी कल से पंजाब हरियाणा में शुरू हो जाएगी। कम से कम उसका तो स्वागत कीजिए आज। नहीं, धान के लिए तो हम स्वागत क्या करें, 1 तारीख से पहले ही जो है खरीदी शुरू होती थी। ये तो इन्होंने डिले किया था 10 दिन का। ठीक है, तो ये इसका स्वागत होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एमएसपी की जो बात हमारे जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं, 40 रुपए मात्र बढ़ाए, इसमें 2% भी नहीं बढ़ाए गेहूं में अभी जो एमएसपी है, जबकि इन्फ्लेशन रेट 6% चल रहा है, तो वास्तविक रूप से -4% हो जाता है। गोल पोस्ट बदल रहे हैं हर रोज, वही तो हम कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बदल रहे गोल पोस्ट, बात सुन लीजिए। और एमएसपी फार्म लॉ से अलग हटकर कितना प्रतिशत वृद्धि होना चाहिए उस पर आ गए हैं आप। हाँ, तो आपने प्रतिशत बढ़ाया ना, मैंने प्रतिशत की हवा खोल दी आपकी कि किस तरीके से जो है वो माइनस में गया है। इन्फ्लेशन रेट 6% है, इंक्रीज 2% है, तो वो -4% माना जाता है। यहाँ पर घनश्याम तिवारी बैठे हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स अच्छे कॉलेज से पढ़ी है, बाहर विदेशों से, बता देंगे। और आपने भी अच्छा अध्ययन किया है, इसी तरीके से पिछले साल आपने किया था। तो आपकी जो एवरेज वृद्धि है, अब गन्ने की बात कर लें, गन्ने का आपने 400 रुपए का रेट नहीं दिया। लेकिन अन्नदाता का पूरा देश सम्मान करता है, उनकी हित की बात हर किसी को सोचनी चाहिए, और सियासी हित साधने की कोशिश जो विरोधी दल ऐसे में करते हैं उस पर जरूर विराम लगना चाहिए। बस हम यही संदेश देना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.